हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिक बैंकिंग और फिनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, स्पेशली आपके एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए, आरबीआई असिस्टेंट और बाकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये हेल्प करेगा आपको। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आरबीआई असिस्टेंट, आरबीपीओ स्केल, आरबीपीओ क्लर्क मेंस और आरबीपीएस पीओ मेंस सभी एग्ज़ाम में ये हेल्प करेगा। 3 वीडियोज़ पहले ही आ चुके थे, ये 4th वीडियो है। ब्रीफ डिस्कशन होगा, ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी स्टैटिक बैंकिंग का ब्रीफ डिटेल डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। तो हल्का डिस्कशन होगा, बस 20 क्वेश्चन का ये एमसीक्यू है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन बैंकिंग कोर स्टैंड्स फॉर। कोर का एब्रिविएशन क्या होता है बैंकिंग के टर्म में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज मतलब कि बैंक कैन एक्सेस एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर। ये सीबीएस का हिस्सा है। सीबीएस आप जानते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो उसी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में कोर आता है, जिसका मतलब है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। और सीबीएस क्या रहता है? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम रहता है एस्टेब्लिश बाय बैंक एंड नेटवर्क ऑफ बैंक्स विच enables customer or bank or any person to avail all that banking facilities and banking services irrespective of the branch। ठीक है, तो वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहा जाता है, और कोर का मतलब हो गया सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ऑन विच डेट द 5 एसोसिएट्स ऑफ एसबीआई एंड बीएमबी भारतीय महिला बैंक वाज मर्ज्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मर्जर कब हुआ था जो एसोसिएट्स बैंक है और भारतीय महिला बैंक का? तो ये इंपॉर्टेंट डेट था, इसलिए ये क्वेश्चन में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक के जो 5 एसोसिएट्स है और भारतीय महिला बैंक का मर्जर किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कौन कौन से थे एसोसिएट बैंक? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। और किसके साथ? भारतीय महिला बैंक के साथ। तो कैबिनेट ने और फिनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया था कब? 15 फरवरी 2017 को, और फाइनली मर्जर हुआ था 1 अप्रैल 2017 को। द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट WESP रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, वो पब्लिश करता है WESP रिपोर्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ एनी कंट्री, डेवलपमेंट रिपोर्ट, और जो भी जो इकोनॉमिक से रिलेटेड जो इंडेक्स, नॉट इंडेक्स एंड अदर रिपोर्ट्स, प्रिडिक्शंस, वो सब पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस, और उसका जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। विच ऑफ द अकाउंट सपोर्टेड बाय भीम? भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, करेंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिर डी, ऑप्शन डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी। तो भीम सपोर्ट्स करेंट अकाउंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन्स। रिसेंटली एक वीडियो में मैंने पूछा था द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस सपोर्टेड बाय भीम एज ऑफ अगस्त 2020, वो टोटल कितना है? 20। तो भीम सपोर्ट्स नाउ 20 लैंग्वेजेस ऑन इट्स ऐप। RRN number is a dash digit number generated to record the transaction and to identify a transaction uniquely। जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और यूनिक ट्रांजैक्शन के लिए जो नंबर जनरेट होता है कन्फर्मेशन के लिए, अगर फेलियर हो गया तो आप कौन सा वो नंबर डिजिट दिखाएंगे, तो उस नंबर को क्या कहते हैं? RRN नंबर क्या रहता है? रिट्रीवल रेफरेंस नंबर। ये किसके, कौन ये बनाया है? RRN नंबर बनाया नहीं, आई मीन ये किसके अंडर आता है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। तो उसके अकॉर्डिंग RRN नंबर इज़ अ 12 डिजिट नंबर। तो 12 डिजिट नंबर होता है अ यूनिक की टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और एनी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं। 12 डिजिट नंबर RRN नंबर, रिट्रीवल रेफरेंस नंबर।
The maximum limit of SLR, statutory liquidity ratio, is 25%, 35%, 40 या फिर 30%. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 40%. तो मैक्सिमम लिमिट जो होता है SLR, इट इज़ फिक्स्ड बाय RBI. ठीक है, तो RBI फिक्सेस द SLR रेट. 40% होता है इसका, और जो मिनिमम होता है वो 0% होता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज रहता है दैट बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक होता है, दैट रिक्वायर टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड रिजर्व्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एज अ परसेंटेज ऑफ मिनिमम डिपॉजिट्स अपने NDTL का. तो वो होता है स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR. अभी करंट SLR कितना परसेंट है? प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स. When the word bearer is cancelled on the check becomes dash check. वो क्या बन जाता है फिर? ऑर्डर चेक. जब bearer is cancelled on the check, then that check becomes order check. The headquarter of ISEF स्मॉल फाइनेंस बैंक. ISEF स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन है थ्रिसूर. ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ. तो ट्रेजरी बिल कितने मिनिमम अमाउंट में अवेलेबल रहता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25,000. मिनिमम इज़ 25,000, 25,000. और इन द मल्टीपल ऑफ अदर, जो अदर ये रहेगा अवेलेबिलिटी, इन द मल्टीपल्स ऑफ 25,000. टी बिल्स क्या रहता है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. और मैक्सिमम टेन्यूर कितना रहता है ट्रेजरी बिल्स का? 364 डेज. Sovereign gold bonds are sold through Stock Holding Corporation of India, post offices, scheduled commercial bank या फिर all of the above. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, all of the above. All are permitted to sell to sold sovereign gold bonds. Dash is a banking system in which bank provide a wide variety of financial services and commercial investment services. कौन सा बैंकिंग सिस्टम वो कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है यूनिवर्सल बैंकिंग. सो यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम, बैंक प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ financial services with commercial and investment services. How many digits are there in मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन नंबर MMID? कितना डिजिट्स रहता है MMID में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7 डिजिट्स. तो मोबाइल से जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जिन्होंने किया होगा उन्हें पता होगा MMID उन्हें मिलता है, और दैट इज़ इशूड बाय ए बैंक फॉर सेफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू देयर फ़ोन. तो फ़ोन से ट्रांजेक्शन करने में या फिर बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करने में जो आपको डिजिट्स इस्तेमाल होता है, वो मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो कितने डिजिट का होता है? 7 डिजिट का. When a bank borrower or counterparty fails to meet obligation on agreed terms, then that is called market risk, liquidity risk, financial risk या फिर credit risk. That is called a credit risk. Credit risk क्या रहता है? जब borrowers, when a borrowers fails to repay a loan, ठीक है, और fails to repay any contractual obligation, सीधा सीधा मतलब है कि लेंडर को उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिल पाता है, उस तब क्या होता है? उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क. सो व्हेन काउंटर पार्टी फेल्स टू मीट ऑब्लिगेशंस और लोन ऑन एग्रीड टर्म्स, देन दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क. An account is considered dormant when there is no transaction through it for more than. कोई भी अकाउंट डोरमेंट कब कहलाता है? जब उसमें ट्रांजेक्शन कितने दिन तक नहीं होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन है 24 मंथ. तो 24 महीने यानी 2 साल. सो 24 मंथ्स तक अगर कोई ट्रांजेक्शन, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉवल अगर नहीं हुआ, कोई भी किसी भी तरह का बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुआ उस अकाउंट से 24 महीने तक, तो वो कहलाता है डोरमेंट अकाउंट. और जब 12 मंथ तक रहता है वो कहलाता है इनएक्टिव अकाउंट्स. The dimension of new 20 rupee note is
तो जो नया 20 रुपये का नोट है जिसे इशू किया गया था लास्ट ईयर, उसका डायमेंशन क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 63 इंटू 129 mm विड्थ एंड लेंथ। और कलर कैसा है? ग्रीनिश येलो। और मोटिव कौन सा है इसके बैक में? एलोरा केव्स का है फॉर कल्चरल हेरिटेज। तो 20 रुपये नोट का डायमेंशन है 63 इंटू 129 mm। As per RBI guidelines, the term bulk deposit is used for a single rupee term deposit of, तो कौन सा अमाउंट, तो कितने तक का अमाउंट जमा करने पे, डिपॉजिट करने पे एक बार में, वो बल्क डिपॉजिट कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सो व्हेन डिपॉजिट इज 2 करोड़ और अबव, दैट डिपॉजिट इज कॉल्ड बल्क डिपॉजिट। पहले ये था 1 करोड़, 1 करोड़ से फिर इसे चेंज किया गया, सो नाउ इट इज़ 2 करोड़ एंड अबव। A very large loan extended by a group of a small bank to a single borrower is known as, उसको कहते हैं सिंडिकेटेड लोन। सिंडिकेटेड लोन से करंट अफेयर्स में भी एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं किस बैंक को लोन मिला था सिंडिकेटेड लोन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो सिंडिकेटेड लोन क्या रहता है? प्रोवाइडेड बाय ए ग्रुप ऑफ लेंडर्स। जब किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी बड़े एंटाइटीज़ को, कॉर्पोरेट्स को, इवन गवर्नमेंट को जब लोन प्रोवाइड कराया जाता है बाय ए ग्रुप ऑफ लेंडर्स, वो उस लोन को क्या कहा जाता है? सिंडिकेटेड लोन। एंड टू अ सिंगल बोरोवर, दैट टाइप ऑफ लोन इज कॉल्ड सिंडिकेटेड लोन। इफ अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक, इट इज कॉल्ड, चेक पे जो डेट है उसके 6 महीने बाद अगर वो प्रेजेंट किया जाए फॉर पेमेंट, तो उस चेक को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टेल चेक। आफ्टर 6 months, 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा अगर वो प्रेजेंट किया जाए उस ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसे कहा जाता है स्टेल चेक। डैश इज़ अ प्रोडक्ट टू प्रोवाइड पर्सन विथ एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अप सेविंग्स थ्रू रेगुलर मंथली डिपॉजिट्स ऑफ फिक्स्ड सम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो कौन सा प्रोडक्ट होता है जो रेगुलर डिपॉजिट होता है? स्मॉल सेविंग्स, अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अप सेविंग्स थ्रू रेगुलर मंथली डिपॉजिट्स, उसको कहते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आरडी क्या रहता है? छोटा छोटा एक तरह का टर्म डिपॉजिट है, एंड इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर अ गुड रिटर्न एंड गुड इंटरेस्ट रेट, उसको कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। The largest network of shared automated teller machine ATM in India is NFS, BBPS, AEPS या फिर NPCI। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेशनल फिनेंशियल स्विच। तो जो सारा ATM का नॉन मेंटेनेंस, तो फॉर इस्टेब्लिशिंग ATM फॉर बैंक्स एंड मेंटेनिंग इंटरकनेक्टिंग ऑफ ऑल द ATMs ऑफ बैंक्स, वो किसका जिम्मा है? नेशनल फिनेंशियल स्विच का। ठीक है, अब इसे ओन करता है NPCI, but the ownership was taken from IDRBT यानी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, वो इसको ओन करता था पहले। तो 2009 में फिर इसको टेक ओवर कर लिया NPCI। और यही जो इंडिया में जितना भी इंटरकनेक्शन ऑफ ATM है फॉर डिफरेंट बैंक्स, लीडिंग ATM नेटवर्क जो प्रोवाइड कराता है, वो किसके अंडर आता है? NFS के अंडर आता है, नेशनल फिनेंशियल स्विच। These are the static banking financial awareness video, especially for your SBI clerk mains and other banking mains examination. I hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।